चुनावी माहौल में झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी 4 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। रांची से लेकर चाईबासा तक प्रवर्तन निदेशालय रेस नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें देखिए जहां ईडी की रेड पड़ रही है, सुरक्षा के अधिकारी मौजूद हैं। झारखंड में कुल 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पच्चीस ठिकानों पर कुल ईडी की छापेमारी झारखंड में चल रही है। और इमरान हमारे सहयोगी फोन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, ईडी की छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है, 25 ठिकानों पर चल रही है पूरे झारखंड में। फिलहाल रांची में कौन कौन से ठिकानों पर चल रही है और क्या कुछ अपडेट अभी तक निकलकर सामने आया कि कुछ ईडी के हाथ लगा है? देखिए, जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर ईडी इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो रांची के सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पर कुछ पैसे जो है संतोष कुमार नामक व्यक्ति जो कि PHED के कर्मी थे, उनके निशानदेही पर वो घोटाले हुए थे और उसके बाद उस पैसे को रांची पुलिस ने बरामद किया था। यह पूरा मामला रांची के सदर थाने में दर्ज की गई थी, जिसके बाद संतोष को गिरफ्तार करने के बाद रांची पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। इस पूरे मामले को ही टेक ओवर करते हुए ईडी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और आज एक साथ तकरीबन 25 ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के क्रम में राजधानी रांची की ही अगर हम बात करें तो हरेंद्र सिंह, जो कि मिथिलेश ठाकुर के PA हैं, PHED विभाग में जो विभागीय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके PA हैं, ये उनका आवास है। इस आवास में जब ईडी की टीम पहुंची तो हरेंद्र सिंह जो हैं वो अपने आवास में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी जो है यहाँ पर नहीं होने की वजह से ईडी के जो अधिकारी हैं, ईडी के जो लोग हैं, उसने ना सिर्फ इस कमरे के ताला को तोड़वाया खुलवाया, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में, डोरंडा थाने की पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और इस पूरी प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाते हुए जांच की जा रही है। चूंकि जिस तरह से हरेंद्र सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि उसको इस बात को लेकर के भनक लग चुकी थी और इस बात के लेकर के उनको जानकारी हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं वो ईडी के रडार पे है और कभी भी ईडी के तरफ से जो है इस पूरे मामले पर जो है छापेमारी की जा सकती है। तो ऐसे में वो समय रहते इस जगह से फरार होने में अपने आप को बेहतर समझे। अब इस पूरे मामले में एक और जहां तस्वीर हम दिखा रहे हैं हरेंद्र सिंह के आवास के, से पहले की तस्वीर जो हमने दिखाया था कि IAS अधिकारी मनीष रंजन है, मनीष रंजन के आवास में भी ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर एक बड़ी टीम के साथ, जो बड़े अधिकारियों के साथ ईडी के जो लोग हैं वो लगातार डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और कई दस्तावेजों को खंगाल रहे थे, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन सचिव के रूप में मनीष रंजन पदस्थापित है और लगातार इस पूरे मामले को देख रहे थे। इनके अलावा PHED के विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो कि रातू रोड के पास उनका आवास है, चौक के पास, उस जगह पर भी ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा व्यवसाय हैं जो कि रांची के जो रातू रोड इलाके में ही रहने वाले विनय अग्रवाल, उनके ठिकाने पर भी जो ईडी की टीम पहुंची थी उस जगह पर भी जांच की जा रही थी। इनके बाद मनीष रंजन जो कि IAS अधिकारी, उनकी बहन के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची, जो कि रांची के मोराबादी स्थित हरिहर सिंह रोड में उनका आवास है। तो कुल मिलाकर इस तरह से अलग अलग जगहों पर जो है ईडी की टीम ने एक ऐसे मामले पर अपनी जांच की गति को आगे बढ़ाया जो बेहद एक नया है और नया चैप्टर्स के साथ इस पूरी कार्रवाई को शुरू की गई है। चूंकि यह मामला जो है जल जीवन मिशन में जुड़े गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही थी और इस पूरे मामले को पहले रांची पुलिस ने ही उद्भेदन किया था। इस उद्भेदन में आरोपी को जेल भेजा गया। बाद में ईडी ने संबंधित व्यक्ति से जेल में जाकर के भी इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी और पूछताछ के क्रम में वहां भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां ईडी को प्राप्त हुई थी। तभी इस पूरे मामले को लेकर के ईडी जो है ECR दर्ज करते हुए अपने इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और रांची से लेकर के चाईबासा तक इस पूरे मामले पर जो है ईडी के दबिश जो है वो साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। और अब ईडी लगातार इस पूरे
मामले पर रेस नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से हम अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ईडी के जो लोग हैं वो लगातार रेस हैं और अलग अलग जगहों पर एक साथ यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की है। सुबह से ही तकरीबन सुबह 6 बजे से ही अलग अलग जगहों पर ईडी के तमाम जो दल है वो पहुंचने शुरू हो चुके थे और ऐसे में विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उनके रिलेटिव और अन्य तमाम लोगों के ठिकाने पर जो है ईडी के द्वारा दबिश दी गई। चाहे आईएएस अधिकारी मनीष रंजन हो, उनके रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की टीम पहुंची, मिथिलेश ठाकुर के भाई और उनके सगे संबंधियों के यहाँ जो है वो नजर आ रही है। रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की रेड ये जो पड़ रही है, से साफ नजर आ रहा है कि ईडी जो है वो पूरी तरह से रेज है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, चाईबासा में भी कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस रेड से निकलकर सामने आ रही है? क्या ईडी के अधिकारियों को कुछ हाथ लगा है? किस मामले में चल रही छापेमारी? निश्चित तौर पे हाथ की बात करें तो निश्चित तौर पे ईडी के जो अधिकारी हैं उनको बहुत कागजात के साथ साथ बैंक के खाते और कुछ गोल्ड जो है उन्हें हाथ लगा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर के आवास में जो गोदरेज की अलमारी है, अलमारी में रखे हुए अलमारी के लॉकर को तोड़ा गया है क्योंकि चाबी कहीं नहीं था। जो कुछ सोना था साथ अन्य सामान जो है यहाँ पर मौजूद है, कागजात है, बैंक के पेपर है और साथ साथ जमीन के जो कागजात है वो यहाँ पर है। कुछ नकदी की भी बात आ रही है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन चाईबासा में जब ईडी की दबिश शुरू हुई है तो निश्चित तौर पे बड़ा खजाना ईडी को हाथ लगा है और ये थोड़ी देर बाद जब वो निकलेंगे तो निश्चित तौर पे वो खुलासा करेंगे। लेकिन मेरे पीछे का जो दृश्य वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये है वेदांता खैरवाल जो एक चावल व्यवसायी है, विदेश तक इनका साम्राज्य फैला हुआ है और इस कतर में अगर चावल का सप्लाई होता है तो वहां तक 2-3 देश में ये चावल की सप्लाई करते हैं और साथ साथ मिथिलेश ठाकुर से इनका गहरा संबंध है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर का पैसा यहां भी फंसा हो और साथ साथ ये बिल्डर भी है, बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं। तो इनके आवास पर ईडी की जो दबिश है वो चल रही है। 10 सदस्यीय टीम अंदर प्रवेश है, अंदर में जो जांच है वो चल रहा है। तो पूरे अगर चाईबासा की बात करें तो 3 जगहों पे, क्योंकि 2 जगह यहाँ है और एक इनके जमीन के कारोबारी है, उनके यहाँ भी ईडी पहुंची थी। लेकिन अभी तक सूचना मिल रही है कि ईडी कुछ साफ नहीं हो पा रही है कि ईडी वहां पहुंचकर कार्रवाई कर रही है या ईडी वापस हुई है, क्योंकि यहाँ से जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि इन 2 जगहों पे जो ईडी ने कार्रवाई की है तो बड़ा खजाना ईडी को हाथ लग सकता है, क्योंकि सुबह 4 बजे पहुंचे हैं और अभी आप समझिए कि 1:30 बजे लगभग 2, पौने 2 बजने जा रहा है। तो लगातार 10 सदस्यीय और 8 सदस्यीय टीम 2 जगह 18 ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर खंगाल रहे हैं, पूरे कागजात को खंगाल रहे हैं और साथ साथ इनका किन-किन के साथ संबंध है और यहाँ पे कौन-कौन व्यापारी के साथ इनका संबंध है वो सब कुछ खंगाला जा रहा है। इतना तो जरूर है कि नजर बनाए रखिए, क्या कुछ जानकारी हाथ लगती है ईडी के अधिकारियों को आप तक हम फिर आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।